कहाँ हो रही है? दिक्कत सरकार को देखो, सरकार क्यों मुसीबत लेना चाह रही? सरकारें तो सभी आई, हर तरह की आई है। सरकार में दिक्कत कहाँ हो रही है? सरकार का क्या हुआ था कि जब हमें 1980 में यहाँ पे विस्थापन हुआ था, हाँ। तो ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था। आज क्या दिक्कत है? आज दिक्कत का ये है कि जो सिंचाई विभाग, इसमें जो सिंचाई विभाग की ये जो कमी रही है, पूर्ण रूप से सिंचाई विभाग की कमी है कि ये इसको शासन स्तर पर, और ये जो भी इसके नॉर्म्स होंगे कि हम वन भूमि को हम इसको कैसे हस्तांतरित करें, मतलब प्राइवेट लैंड को कैसे हस्तांतरित करें, तो इसकी एक प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया। और जो जितना मुझे इन समिति, जो ये हमारा समूह के सदस्य हैं, इनके द्वारा जब बैठकों में संज्ञान दिया जाता था, तो ये एक टीआरडीसी के महाप्रबंधक है, तो वो इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि ये जो इतना टेक्निकल मामला है कि 1980 से लेकर अब तक बहुत नियम लागू, मतलब परिवर्तन हो चुके हैं। कितने हेक्टेयर के परमिशन जिले का देता है, कितना हेक्टेयर परमिशन प्रदेश का देता है, तो इस टेक्निकल को वो भी टेक्निकल को समझ नहीं, अगर स्टेट का मुख्यमंत्री लिख दे तो क्या नहीं हो सकता है? हाँ, अगर सरकार के मुखिया ने आदेश जारी, सरकार तो क्या डरना, सरकार ने तो पुनर्वास को सौंप दिया। सरकार अगर चाहे तो तुरंत कर सकती है। वो थोड़ा घबरा रहे होंगे। न्यायालय से नहीं, उसमें एक प्रोसीजर है। अभी 1083 हेक्टेयर का हमारा हुआ, भाग 2, 3, 4 का हुआ। अच्छा, जो विस्थापित किए थे सरकार ने उस समय टेरी से, तो बहुत सारे गांव किए थे। ऐसा क्या हुआ कि इधर ही ये प्रॉब्लम है? बाकी जगह भी मैं उस चीज भाने वाला, राय वाला और तुम्हारे बंजारे वाला, पशु लोग सब जगह रजिस्ट्री हो चुकी है। हम ही लोग क्यों पीछे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, हम ही लोग क्यों पीछे हैं? हमने सरकार को कौन सा बुरा करा है? मिल गए थे, और उसी विश्वास में हम लोग भी थे कि हमें भी मिल जाएंगे, लेकिन हमारा सारा है ना, सारी जगह। और देखिए, मैं बता दूं, भूमिदर से फर्क क्या पड़ता है। अगर भूमिदर है तो ये लोग अपनी जमीनें बेच सकते हैं जरूरत आने पे, या उस पर लोन उठा सकते हैं। तो अभी फिलहाल वो कुछ नहीं हो पा रहा है। हर कोई चीज़ जो है मिल सकती है, सुविधाएं मिल सकती है यदि भूमिदारी होगी। और जब क्योंकि हमारे पास हमारी कुछ प्रूफ है ही नहीं, मतलब कुछ वो है ही नहीं, जिससे कि हमें ना तो लोन, ना कोई, अगर हम कुछ करना चाहें या कुछ व्यापार करना चाहें, कुछ भी बिजनेस करना चाहें, हमें किसी उस चीज़ का सुविधा नहीं मिल पा रही है यहाँ पर। मगर मेरा एक चीज़ ये कहना है मीडियम माध्यम से कि हमारी आवाज़ सरकार तक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक पहुँचाई जाए कि हमें 80 में विस्थापित यहाँ पे किया गया था, और लगातार हमारे जो 2 पीढ़ी लगातार हर जगह बनाए थे, हर गांव के हिसाब से। उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि पंचायतें गठित है, गांव के हिसाब से बसाए गए थे, उस हिसाब से बारात घर बनाए गए थे, मंदिर बनाए गए थे, और पुजारी के लिए आवास बनाए गए थे, पितरों के लिए एक पितर विसर्जन की 4 दीवारी की गई थी। मगर कहीं कहीं इन्होंने क्या करा, उस समय आदेश तो दिए थे, पितरों को पैसा शायद स्वीकृत हुआ था, पर उसके बाद समझ में नहीं आया कि वो गया कहाँ। जैसे हमारे आदर्श टी नगर बस्ती नंबर 1 में हमारा यहाँ पर पितर विसर्जन की जो 4 दीवारी होनी थी वो नहीं हो पाई। उसके लिए हमने भी मांग की, वो भी रखा हमने। फिर हमारे यहाँ पे पंचायत और सारे महिलाओं को, माता शक्तियों को जागरूक किया, बुजुर्गों, युवा साथियों को, सबको जागरूक किया। रैलियाँ भी निकाली पूरे गांव, पूरे उसमें भाग 1, भाग 2, मतलब भाग 1 में डोबनगर, बिलसोड़, पूरे हमने भाग 1 में पूरी रैली माता शक्ति और बुजुर्गण और युवा साथियों के साथ अपनी रैली निकाली गई, जागरूक रैली निकाली गई कि भूमिधरी के उसमें। नमस्कार, तीज इंडिया प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आ चुके हैं टेरी विस्थापित क्षेत्र में, और ये वो लोग हैं जो मेरे पीछे खड़े हैं, जिन्हें भूमिधर की भाग 1 के पथरी जगह का नाम है, हरिद्वार में आता है। और ये वो लोग हैं जो अपनी एक लड़ाई लड़ रहे हैं, ज़मीन की लड़ाई, भूमिधर की लड़ाई। भूमिधर अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो ये वो है, जब इन्हें सरकार ने इनकी ज़मीन ली थी टेरी क्षेत्र में, तो यहाँ जो इन्हें ज़मीन दी थी वो इनके नाम पे नहीं करी ऑन पेपर्स। तो उसकी लड़ाई 1-2 साल से नहीं लड़ रहे हैं, 10-15 साल नहीं हुए, 45 साल, 45 ईयर्स हो चुके हैं। आज भी ये दर दर भटक रहे हैं। वो लड़ाई कभी किसी मंच पे, कभी किसी मंच पे, कभी कहीं धरना प्रदर्शन, आज भी लड़ाई चल रही है। और अभी जैसे कुछ लोगों ने बताया, ये एक जनरेशन नहीं, अब दूसरी जनरेशन ख़त्म होने वाली है, और अभी तक भूमिधर इन्हें कुछ आश्वासन ही मिले हैं, कुछ धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है। हमारे साथ यहाँ पर एक समिति इन्होंने बनाई है, उनके अध्यक्ष हैं हुक्म सिंह रावत जी। सर, ये लड़ाई क्या लग रही है? आपकी तो एज काफ़ी हो चुकी है, आप जवानी से लड़ाई लड़ रहे होंगे, आपको लग रहा है आपके रहते रहते ये हो जाएगा?
देखो जी, उम्मीदों पे दुनिया खड़ी है। अगर जनता का साथ मिलेगा तो अवश्य हम इस लड़ाई पे कामयाब होंगे। जनता का साथ है अभी आपके साथ? अभी है, पूरा है, बराबर है। अच्छा। और जिसका परिणाम है कि शासन और प्रशासन भी इसमें मतलब ये है कि हमारी फाइलों पे टायर लगा चुका है। वो तो पहले से लगा रही होंगे ना, मतलब पहले भी पहले से नहीं था, पहले से मामला बिल्कुल ठप था। अच्छा, ठप था। 2023 से। अच्छा, 2023 से। हाँ, पहले सिर्फ हमारी जो गिनती थी हाँ वो आवंटन सूची तक थी हाँ। और या कब्जा प्रमाण पत्र तक था। अच्छा। उसके अतिरिक्त हमारे पास कुछ नहीं था, न शासन का और न स्वयं कहीं से व्यक्तिगत का। अच्छा। अब शासन स्तर से हमने, जैसा मैंने पहले भी कहा, पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार से हम कुछ पेपर निकाल के लाए हैं, कुछ हम शासन से लाए हैं, कुछ व्यक्तिगत किसी के पास पड़े थे वो ढूंढ करके लाए हैं। तो वो कुल मिला करके अब जो है तो रास्ता हमारा प्रगति की ओर है। जो विस्थापित किए थे सरकार ने उस समय टेरी से, तो बहुत सारे गांव किए थे। ऐसा क्या हुआ कि इधर ही ये प्रॉब्लम है कि बाकी जगह भी? मैं उस चीज भाने वाला, हाँ। राय वाला, और तुम्हारे बंजारे वाला, पशु लोग सब जगह रजिस्ट्री हो चुकी है। हम ही लोग क्यों पीछे हैं? वही मैं कह रहा हूँ, हम ही लोग क्यों पीछे हैं? हमने सरकार को कौन सा बुरा करा है? एक मिनट, दरअसल ऐसा हुआ है कि जब हम शुरू में यहाँ पर आए, जंगल का पातन हुआ, उसके बाद प्लॉट कटे, जैसे भी टेढ़े मेढ़े उस समय के अनुसार कटे, वो हमें आवंटन हुए। उसके बाद हम लगे रहे किस पे कि आज यहाँ पर ये होना है, नालियाँ बननी है, सड़क बनने, गोल बनने। हमारे जो भी प्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने सबने मतलब है कि पहले इसी की ओर ध्यान दिया है कि हमारा पहले धरातल पे विकास हो, डेवलपमेंट होगा। हाँ। दूसरे में हम भूल में क्यों रहे कि हमें पता था कि जब हमारी संक्रमण का 1 की भूमि हमने दी है तो परियोजना का एग्रीमेंट है हमारे साथ, अनुबंध है कि हम भूमि के बदले भूमि देंगे और भूमि धरी करके देंगे संक्रमण का 1 के। लेकिन हुआ क्या है कि 90 तक तो हम वैसे ही रहे। 90 में परिवर्तन हुआ पुनर्वास में। सिंचाई विभाग की जगह पे THDC आ गया, THDC ने पुनर्वास संभाला। फिर भी हमें ये आस रही कि भाई सरकार ने देना है, हम उसी भरोसे रहे, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश हमारी भावनाएं साफ रही है। उस आधार पे हम मार खा गए। तो आपको लगा कि ये विश्वास रहा सरकार कर ही देगी, ये मतलब कर ही देगी, बिल्कुल। जैसा सरकार की ड्यूटी थी, सरकार की ड्यूटी थी कि भाई ऐसा करके उन्होंने हमारे से अनुबंध किया था कि वो करके देंगे भूमि धरी। तो हम लोगों को पता नहीं चला इतने दिनों में कि भाई उन्होंने किया नहीं किया। शासन स्तर पे हमने राजस्व ग्राम की मांग करी, उन्होंने राजस्व ग्राम कर दिया। पर जब ये सर्वे हुआ उसके बाद पता चला कि भाई भूमि तो अभी वही हस्तांतरण हुई नहीं है वन विभाग से। ये बाद में पता चला, जबकि हमें ये सबको, ये हमारी जो पीढ़ी थी उसको ये लगा कि इन्होंने कर दी है, हस्तांतरण कर दी है। सरकारी स्तर पे होनी थी, सरकार स्तर पे होनी थी। 2013 के बाद लगा, 2013 बाद सर्वे टीम आई, उन्होंने हमें बताया जब 5 श्रेणी चलने की बात आई तो चढ़ी नहीं। तो जबकि 668 परिवार भानियावाला में है, वहाँ भी जंगल का पातन हुआ है। 250 रायवाला में है, वहाँ भी जंगल का पातन हुआ। सबको मतलब है कि 82 के बाद भूमि धरे अधिकार मिल गए थे और उसी विश्वास में हम लोग भी थे कि हमें भी मिल जाएंगे। केस में है, लेकिन हमारा लोग में है, सारा है ना, सारी जगह। और देखिए मैं बता दूं, भूमि दर से फर्क क्या पड़ता है। अगर भूमि दर है तो ये लोग अपनी जमीनें बेच सकते हैं जरूरत आने पे, या उस पर लोन उठा सकते हैं। तो अभी फिलहाल वो कुछ नहीं हो पा रहा है। हर कोई चीज़ जो है मिल सकती है, सुविधाएं मिल सकती है यदि भूमिधरी होगी। और जब भूमिधरी नहीं है तो उससे जो वंचित हो गए हम लोग, वंचित। रावत जी, कुछ लोगों को ले सकता है, जैसे मैंने बताया, लोग लोन ले सकते, कुछ एजुकेशन करानी वहाँ, तो हैसियत बढ़ सकती है। कैसे हो रहा है फिर अभी? भूमि धरी अधिकार ये किसी भी परिवार या पेड़ के जड़ों से जुड़ा हुआ मामला होता है। ये भूमि धरी अधिकार, ये अभी हम जो है ये हम अभी वन विभाग की भूमि पे है। वन विभाग ने इसको आरक्षित भूमि से अभी इसको अनारक्षित ही घोषित नहीं करा है। ये बहुत ही जटिल मामला है। माना जाए कि अभी हम अगर कागजों में देखा जाए तो हम एक अभी जंगल की ज़मीन पे है, और जंगल की ज़मीन पे रहने का मतलब हम अपनी जड़ों से अभी बहुत दूर हैं। भूमिधर अधिकार का मतलब है कि भूमि का मालिकाना हक उसके पैतृक संपत्ति से वो जुड़ता फिर चले जाता है। अभी हम जो निवास कर रहे हैं, अभी हम अगर ऑन पेपर देखा जाए तो अभी हम वन भूमि पे हैं। वन भूमि से हमारे नाम इस भूमि को
अब ये बताते हैं कि बहुत सारे टेक्निकल रहे हैं कि जब इन्होंने क्या करा कि अभी तो ये कह रहे कि जी वन विभाग से ये भूमि अधिक कट गई है, तो ये तो टेक्निकल मामला इंजीनियरों का है भाई, ज़्यादा कटी है क्या हुआ है। दूसरे में क्या हुआ है कि ये अधिकारों का रहा है, और ये जंगलात से जब ये हमें आना है तो इसमें टीआरडीसी का विशेष रोल होना था, क्योंकि उन्होंने हमारी ज़मीन को लिया है तो उनकी वो बनती थी, जिम्मेदारी बनती थी कि वो सरकार से अप्रूवल लाए और हमारे नाम वो उस ज़मीन को करें। तो इस विषय में क्योंकि हमारे लोग क्या पता इतने जागरूक अब नहीं रहे हो, क्योंकि हम तो पहले विस्थापन की दंश झेल रहे थे, वहाँ हमारे घर टूटे, हमें यहाँ घर बनाना था, मकान बनाना, इस प्रकार से कोई समझ नहीं पाया इस बात को। शायद यही रहा होगा जो मेरा विषय, क्योंकि जितनी मेरी उम्र हुई है इतने वर्ष ये विस्थापन में हुआ है, क्योंकि हम भी तो अपने युवा काल में थे। हमें तो अब जब हम 20-25 साल के हुए तो हमारे जो पिछले जो जनप्रतिनिधि रहे या जो भी सामाजिक सेवक रहे, इनको हमने देखा है इन्होंने कितना संघर्ष किया है। दो मेन टर्निंग पॉइंट इसमें जब हमारी ये पंचायतें बनी और जो प्रधान पिछले वर्ष हमारे अपने बने हैं और ये पूर्ण विस्थापित है, इन्होंने लोगों को संगठित किया, एक संगठन का हमने निर्माण करा यहाँ पे, और उसको लेके हम विधानसभा घेराव, पिछले वर्ष हमने विधानसभा फरवरी में विधानसभा घेराव किया था। सरकार का उस पर थोड़ा बहुत असर पड़ा है, मगर जो अपेक्षा हमें सरकार से थी वो हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। हम इस क्षेत्र में बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में है, टिहरी विस्थापित, ये पूरा ये जो टिहरी बांध विस्थापित की जितने भी गांव में सबसे दुर्गम क्षेत्र हम पथरी में है, और सबसे मूलभूत आवश्यक से हम वंचित है। जो हमारे साथी लोग देहरादून, बंजारा, राय वाला जब वो कभी आते थे तो ये कहते थे कि तुम किस प्रकार से यहाँ रहते, वही हमारा उपवास उड़ाते थे। आज हम थोड़ा सा यहाँ पे विकसित होने का प्रयास कर रहे हैं और हम इस भूमिधर को अधिकार को अवश्य ही देने का। हमारे साथ एक ग्राम प्रधान है यहाँ के, मंजीत खरोला। यहाँ पर अगर जैसे भूमिधर नहीं हुआ है, किसी को कोई हायर एजुकेशन करना है, जरूरत पड़ती है पैसे की, तो लोन वोन उठा सकता है वो आदमी? नहीं, हमने काफ़ी बार बैंकों से वार्ता भी की, जैसे हमारे सरकारी बैंक, जैसे हमारे स्टेट बैंक हो गए, पीएनबी बैंक हो गया, इंडियन ओवरसीज बैंक हो गए, इनसे काफ़ी बार इनसे वार्ता हुई, मगर इन्होंने यही कहा कि आपको पैसा किस बेस पे दें, क्योंकि हमारे पास हमारी कुछ प्रूफ है ही नहीं, मतलब कुछ वो है ही नहीं, जिससे कि हमें ना तो लोन, ना कोई, अगर हम कुछ करना चाहें या कुछ व्यापार करना चाहें, कुछ भी बिजनेस करना चाहें, हमें किसी उस चीज़ का सुविधा नहीं मिल पा रही है यहाँ पर। मगर मेरा एक चीज़ ये कहना है मीडियम के माध्यम से कि हमारी आवाज़ सरकार तक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक पहुँचाई जाए कि हमें 80 में विस्थापित यहाँ पे किया गया था, और लगातार हमारे जो 2 पीढ़ी लगातार हमारे से पहले लगातार उठाती गई है, और आज हम तीसरी पीढ़ी पे यहाँ पे खड़े हैं, जो आज भी इसी आवाज़ को लगातार हम उठाते रह रहे हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो हमारी पूरी करें। हमारी जो भूमि दरिया, जो हमारे अधिकार थे, जो ऐसे हम टिहरी से यहाँ पर आए, हमने देश के लिए अपनी बिजली उत्पादन के लिए अपनी ज़मीन को दिया भारत सरकार को, उस पर हमें जो ऐसे हमने अपनी ज़मीन दी, वैसे हमें हमारे मूल अधिकार हमें दिए जाएं, जिससे कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी, हमें तो अभी हमें भी जो अधिकार कुछ लाभ प्राप्त हो, जिससे हम अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छा दे पाएँ, कुछ हम कुछ बिजनेस कर पाएँ, उससे हम लाभित हो सकें। हमें तत्काल हमें हमारे अधिकार दिए जाएं, जिससे कि हमें भी और ना कल के दिन हमारे बच्चों को भी दर दर भटकना पड़े। मेरा एक चीज़ और भी है कि अभी हमारा 2025 में यहाँ जिलाधिकारी में बैठक हुई थी, हाँ 2024 में हमारी जिलाधिकारी साथ बैठक हुई थी, उसमें पुनर्वास भी थे, सारे वन विभाग का भी था, सारे अधिकारी वहाँ पर थे, और जिलाधिकारी के विधायक भी थे, प्रमुख जी भी थे, वहाँ पर बैठक हुई थी। वहाँ पर इन्होंने निर्णय लिया था जिलाधिकारी के माध्यम से उस बैठक में एक पुनर्वास ने हमें एक आदेश दिए थे कि जो हमारे यहाँ पर जैसे जब हम विस्थापित किए टीएचडीसी से जो हमें जो ये पैसा करोड़ों रुपए कमाते हैं, उसका कुछ % हम विस्थापित क्षेत्रवासियों के लिए मतलब लगाएंगे। हमारी सुविधाएं कुछ हैं जो अंश हमें डेवलपमेंट के लिए अंश देंगे, तो ये पहले देते थे CSR के माध्यम से, पहले देते थे 2000 से पहले देते थे, उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं दिया। मतलब उसके बाद मैं काफ़ी बार यहाँ पे टीएचडीसी में काफ़ी पत्रवाली की भी है, उसके माध्यम से भी हमें कुछ उसका लाभ नहीं हुआ है। और जब हमारे जिलाधिकारी साथ जो मीटिंग हुई थी, उसमें इन्होंने आश्वासन भी दिया, और हमारे यहाँ पर
इसी पंचायत घर में मेरे यहाँ पर उसमें नेतृत्व में यहाँ पे एक मीटिंग भी रखी गई थी, जिसमें पुनर्वास के अधिकारी थे और हमारे प्रधान थे, भाग 2, 3, 4 सारे थे, जो भी मतलब उनकी मांग जो कमी रह गई थी, जो उन्होंने करना था, वो जो रह गई थी वो करनी थी, वो लेटर हमसे लिखवाया और हमसे लिए भी थे और जिलाधिकारी के आदेश पर। तो हमने दिया था, जैसे हमारे यहाँ पर इन्होंने बारात घर सारी जगह बनाए थे, हर गांव के हिसाब से। उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि पंचायतें गठित है, गांव के हिसाब से बसाए गए थे, उस हिसाब से बारात घर बनाए गए थे, मंदिर बनाए गए थे और पुजारी के लिए आवास बनाए गए थे, पितरों के लिए एक पितर विसर्जन की 4 दीवारी की गई थी। मगर कहीं कहीं इन्होंने क्या करा, उस समय आदेश तो दिए थे, पितर पैसा शायद स्वीकृत हुआ था, पर उसके बाद समझ में नहीं आया कि वो गया कहाँ। जैसे हमारे आदर्श टी नगर बस्ती नंबर 1 में हमारा यहाँ पर पितर विसर्जन की जो 4 दीवारी होनी थी वो नहीं हो पाई। उसके लिए हमने भी मांग की, वो भी रखा हमने। फिर हमारे यहाँ पे पंचायत बस्ती नंबर 3 है, बिलासोड़ गांव, वहाँ पर सामुदायिक भवन, मंदिर के आवास, वो भी वहाँ पर नहीं बने थे, तो उसके लिए भी रखा गया था। पूरे लेटर उनको दिए गए, जिलाधिकारी माध्यम से पुनर्वास को दिए गए और अभी सूचना के माध्यम से भी मतलब जिलाधिकारी को भेजा गया है, पत्र भेजे गए थे कि जो उस समय मांगे रखी गई थी और वो भी नहीं हुई। अब देखो, हम इतनी बुरी स्थिति में आज हम हैं, एक तो ना तो हमें हमारे अधिकार दिए जा रहे हैं, ना तो जो पैसा ये हमारी ज़मीनों से कमा रहे हैं। सरकार हमसे मतलब वो कर रही है, जो हमें आदेश उस समय वो सूचना दी गई थी कि आपको 2% जो है आपके क्षेत्र में विकास कार्य में लगाया जाएगा। वो आज तक वो पैसा अब इनके पास जाते हैं तो CSR माध्यम से नहीं लगा रहे हैं ये। तो इतनी बुरी स्थिति आज हमारी यहाँ पर हो गई है। आज हमें ये कुछ समझ ही नहीं रहे, हमें ऐसा फेंक दिया जैसे कि हमारे यहाँ पर कुछ है ही नहीं। अगर कल के दिन कोई बड़ी आपदा आ जाए या कुछ हो जाए, यहाँ पर घटना हो जाए, तो हमारे पास क्या प्रूफ है, क्या मिलेगा हमको यहाँ पर? जब हमारे पास हमारी ज़मीन हमारे नाम पे होगी तभी तो हम कुछ आगे कुछ लड़ पाएंगे। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही है कि हमारी जो पीड़ा है, जो हमारी अंदर की जो पीड़ा है, हमारे जो हक है, हमारे जो अधिकार हैं, वो हमें जल्द से जल्द दिए जाएं। और जो हमने अभी एक हमारी जो मीटिंग हुई थी, उसमें अभी हमने 7 अप्रैल को एक लास्ट जिलाधिकारी पुनर्वास के माध्यम नई टिहरी में वो हमने रखी है, जो कि हमारी समिति के गठित जो सदस्य हैं वो वहाँ पर चुनित गठित वो वहाँ पे जाएंगे। तो उसमें अगर कुछ रिजल्ट अगर आता है तो हम इंतजार करेंगे कि हमारा भूमिदारी की अगर वो प्रक्रिया अगर आगे चलाते हैं तो उसमें इंतजार किया जाएगा कि जल्द से जल्द हमें भूमिदारी दिया जाएगा। अगर वो उस पर हमारी प्रक्रिया जब नहीं चलाएंगे तो हम तत्काल हम उनको कोई वो नहीं देंगे, उसके बाद लेटर कि अल्टीमेट नहीं देंगे कि इतने दिन बाद हम धरने पे बैठेंगे, उतने दिन बाद बैठेंगे, क्योंकि हमें 2 साल से लगातार पत्र भेजे हैं। अभी हमने एक बार चुनाव बहिष्कार भी किया था विधानसभा 2024 में, लोकसभा 24 में बहिष्कार किया था। घर घर जाकर लोगों को जागरूक भी किया था, कई मीटिंगें हुई, वो काले झंडे दिखाने के लिए भी वो बैनर लगाए गए और सारे महिलाओं को, माता शक्तियों को जागरूक किया, बुजुर्गों को, युवा साथियों को, सबको जागरूक किया। रैलियाँ भी निकाली पूरे गांव, पूरे उसमें भाग 1 भाग 2, मतलब भाग 1 में डोबनगर बिलासोड़ पूरे हमने भाग 1 में पूरी रैली माता शक्ति और बुजुर्गगण और अपनी युवा साथियों के साथ अपनी रैली निकाली गई, जागरूक रैली निकाली गई कि भूमिदारी के उसमें। उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आया। जो सब शासन प्रशासन था वो यहाँ पर IIT डोबनगर बारात घर में वो मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने लेटर लिखा था और आश्वासन दिया था कि 15 दिन के अंदर आपकी ये समस्या का समाधान किया जाएगा। कुछ नहीं हुआ उसके बाद, और उसके बाद कुछ नहीं हुआ, वो धरा का धरा रह गया। बताओ, जो आश्वासन शायद सिर्फ चुनाव हो जाए इसलिए, हाँ, चुनाव कराने के लिए दिए गए थे, जबकि देखिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे जिलाधिकारी के निर्देशों पे इन्होंने हमें यहाँ पे उनको वहाँ पे भेजा और वो जो विभाग द्वारा जो अधिकारी हैं उनके द्वारा साइन भी किए गए, उन साइनों को भी मतलब जो लिखित में दिया गया, जो जवाब दिया गया, उसका भी कोई महत्व ही नहीं रहा। उसके बाद हम एक रैली भी हमारी गई विधानसभा कूच में, देहरादून में काफ़ी लोग गए। उसमें भी इन्होंने हमसे, हमारे अध्यक्ष जी ने वहाँ पे पत्र दिया, मगर उस पत्र पे भी कोई जवाब नहीं आया।
उसके बाद हम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से भी मुलाकात की, वहाँ पर भी गए, वहाँ पर भी अपने पत्र दिए। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उनके माध्यम से वो पत्र दिया गया और उनको पढ़ करके भी सुनाया गया। मगर उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि आप एक टीम गठित मतलब एक टीम समिति गठित की जाएगी 3 दिन के अंदर। उसमें भी शायद 1-1.5 महीना हो चुका है, उसमें भी कोई गठित नहीं हुआ है। देखो जो सी अब हमारा यही कहना है, जब हमारे मुख्यमंत्री भी के पास जाने के बाद भी मौके पर उसके बाद भी हमारी पीड़ा को नहीं सुना जा रहा है, तो हम किस पे विश्वास करें। फिर भी हमने एक लास्ट मौका एक हम देख रहे हैं जो अप्रैल में है, उनको 7 तारीख हमारे जो गठित टीम है जो वहाँ पर जाएगी। अगर उसमें कुछ प्रोग्रेस होता है, निर्णय होता है तो ठीक है। वैसे एक बार गए थे यहाँ से टिहरी, जो हमारे टिहरी जो जिलाधिकारी पुनर्वास जिलाधिकारी हैं वहाँ पर गए थे, उन्होंने आश्वासन भी दिया। 2 बार मिले हैं, उन्होंने भी आश्वासन दिया गया था कि हम आगे करेंगे, जबकि 2 महीने हो गया, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। तो जब 2 बार कुछ नहीं किया, फिर भी एक बार और देख रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि मैं आगे कर रही हूँ, उसके लिए क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय के लिए कर रही हूँ। इसमें एक बात देता है कि इसमें जो है तो अब मामला हमारा जाएगा उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से आदेश आएगा। उसका अद्यतन आदेश आना जरूरी है। 2000 में जो संशोधन हुआ है उसके अनुसार उसका आदेश आना जरूरी है। सरकार डर रही है खुद से करने में? नहीं, सरकार तो क्या डरना, सरकार ने तो पुनर्वास को सौंप दिया। सरकार अगर चाहे तो तुरंत कर सकती है। वो थोड़ा घबरा रहे होंगे न्यायालय से। नहीं, उसमें एक प्रोसीजर है। अभी 1083 हेक्टेयर का हमारा हुआ, भाग 2, 3, 4 का हुआ। अच्छा, तो वो भी उच्चतम न्यायालय भी नहीं है। देखो ऐसा वहाँ है, पर भी ये सारा गुमराह, ये तो हमारे भाग 1 की जो क्या था वो संक्रमण श्रेणी का है मुद्दा मेन, भाग 1 का। मगर बोलने का मध्य ये है कि जैसे हम विस्थापित यहाँ पर हैं, चाहे वो भाग 1 हो, चाहे वो भाग 2 हो, चाहे भाग 3 हो, चाहे वो भाग 4 हो, सभी इन्होंने क्या करा कि जब हमारी जिलाधिकारी से मीटिंग हुई तो इन्होंने कहा कि जो भाग 1 का मुद्दा अलग है और भाग 2, 3, 4 का मुद्दा अलग है, क्योंकि उनका हो चुका है। अच्छा, और उस समय से भी आज 3 साल हो चुके हैं। हमने कहा चलो हमारा मुद्दा तो है कुछ, हमारे मुद्दे में टाइम लगा, माना हमने कि 2 साल हो गए जब से हमने मतलब ये धरना प्रदर्शन किया, उसमें भी 2 साल हो गया। तो इनका क्यों नहीं हुआ? ये सरकार सारा गुमराह करने का काम कर रही है। ये तो चाह ही नहीं रही है हम किसी को भूमि धरी दें। ये सिर्फ उनको एक आश्वासन दे रहे हैं कि तुम आप लोगों का हो चुका है, बस। अच्छा, उनका हो गया? नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक ऐसा है, हमें भी 1083 हेक्टर का 12/3/2026 का राजस्व सचिव का लेटर माननीय विधायक जी लाई थी। उसमें 1083 हेक्टर जो भूमि है भाग 2, 3, 4 की आरक्षित से अनारक्षित, 2016 के भी आदेश है, 17 के भी आदेश है। 2017 में आरक्षित वन भूमि से अनारक्षित वन भूमि, दोनों वाक्य में वन शब्द आ गया था। उसके बाद जो राजस्व सचिव द्वारा ये कहा गया है कि जो 1083 हेक्टर भूमि है भाग 2, 3, 4 की, ये अभी समझ नहीं पा रहे, गुमराह करके यूं जलेबी बना करके जो ये भेज रहे हैं। तो उसमें ये लिखा गया है कि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित नहीं हुई, हमारे पास कोई अभिलेख नहीं है कि सिंचाई विभाग को हस्तांतरित। पर ये देखिए, आप जितना बता रहे तो सरकार का काम है ना, ये डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को सरकार देखे। हमारा तो कोई लेना देना नहीं, आप लोगों को कुछ से कोई लेना देना नहीं है। आपको भूमिधर चाहिए, जहाँ से जैसे हो वैसे हो जाए। नहीं, हमें जब बसाया गया था 1980 में, यहाँ पर लैंड काट आ गया, 79 से यहाँ पे पातन होना शुरू हुआ। हमें ये जब हमें कब्जा लेटर या आवंटन सूची पे हमें दी गई, उसमें ये तो नहीं लिखा गया कि भाई हमारा 912 है या कितना है, कितना नहीं है। हमें 2 एकड़, वो टेक्निकल में जाना ही नहीं है ना, आप भूमिधर चाहिए बस। हमें तो भूमिधर चाहिए। दिक्कत कहाँ हो रही है? विभाग की किसकी सरकार को देखो, सरकार क्यों मुसीबत लेना चाह रही? सरकारें तो सभी आई हैं, हर तरह की आई है। सरकार में दिक्कत कहाँ हो रही है? सरकार का क्या हुआ था कि जब हमें 1980 में यहाँ पे विस्थापन हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश हुआ करता था। आज क्या दिक्कत है? आज दिक्कत का ये है कि जो सिंचाई विभाग, इसमें जो सिंचाई विभाग की ये जो कमी रही है, पूर्ण रूप से सिंचाई विभाग की कमी है कि ये इसको शासन
स्तर पर, और ये जो भी इसके नॉर्म्स होंगे कि हम वन भूमि को अपनी हम इसको कैसे हस्तांतरित करें, मतलब प्राइवेट लैंड को कैसे हस्तांतरित करें, तो इसकी एक प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। और जो जितना मुझे इन समिति जो ये हमारा समूह के सदस्य हैं इनके द्वारा जब बैठकों में संज्ञान दिया जाता था, तो ये एक TADC के महाप्रबंधक है, तो वो इस बात को खुले तौर पर स्वीकार करते हैं कि ये जो इतना टेक्निकल मामला है कि 1980 से लेकर अब तक बहुत नियम लागू, मतलब परिवर्तन हो चुके हैं। कितने हेक्टेयर की परमिशन जिले का देता है, या कितना हेक्टेयर परमिशन प्रदेश का देता है, तो इस टेक्निकल को वो भी टेक्निकल को समझ नहीं, अगर स्टेट का मुख्यमंत्री लिख दे तो क्या नहीं हो सकता है? हाँ, अगर सरकार के मुखिया ने आदेश जारी कर चुके हैं और विधानसभा में मिनट जारी हो चुके हैं। ये विशेष रूप से TADC के ना ये उनके बरबरी बोल है कॉन्फ्रेंस में कि सरकार द्वारा मिनट जारी इसके हो चुके हैं, प्रबंधक स्वीकार चुके हैं। लेकिन उनका कहना क्या है कि इस जो उपक्रम को हम भी नहीं समझ पा रहे हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेक्निकल एजेंसी कोई हिमाचल के अंदर है जो इसकी अप्रूवलें करवाती है, और इसके जो जितने भी पेपर्स आएंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी कुछ पेपर्स लगेंगे, तो वो लोग हम हायर करेंगे। लेकिन वो लोग कब इन लोगों को, उस टीम को हायर करेंगे और काम करवाएंगे हमारा, तो वो भी मतलब क्या है कि ये तो कोई फंसना उसमें चाह नहीं रहा कि हम करें। सर ये तो 3 बार विधानसभा में विधायक जी ने भी उठा दिया, तब भी कुछ उसमें उठाया है। अभी इस समय भी जब विधानसभा में चला तो उस समय भी बात उठाई गई है। ये तो मुझे लगता है कभी कभी राजनीतिक ना हो रही हो कि किसी को श्रेय ना जाए, इसलिए उसमें हम भेड़ चढ़ रही है ये। अरे भाई, कांग्रेस की राजनीति वाला मामला नहीं है, नहीं भेड़ चढ़ तो रहा है, क्योंकि मतलब उसमें कोई कमेटी नहीं बन रही है, कोई बात नहीं हो रही। सुनो ठीक है।